तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका रेलवे सेक्टर के 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईआरएफसी, दूसरा यहाँ पे आरबीएनएल और थर्ड है आपका रेलटेल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि आप देख लेते हो ना तो शायद आपका कई हद तक जो डर है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, और जो आप प्लान जो करने के लिए सोच रहे हो वो शायद आप सही से उसके बारे में समझ सकते हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो सबसे पहले जो आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि सर बाई करे, सेल करे या फिर आपका होल्ड करे। तो देखो इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ आपके जो है मन से हटाना है, वो है यहाँ पे डर, ठीक है। फेयर क्या होता है, देखो समझो, जब स्टॉक आज गिर गया ना 4%, क्योंकि देखो आज जानते हो कि भाई सब में ही गिरावट आपको दिखाई दिया है, तो लोग आज यहाँ पे डर गए होंगे। देखो बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, जब आपको कल के दिन स्टॉक में एक शानदार तेजी दिखाई दिया होगा तो यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा, आपको ये सोच करके कि शायद यहाँ से स्टॉक आपका ऊपर जा सकता है। लेकिन जब आज यहाँ पे 4% जब यहाँ पे गिर गया ना, तो कहीं आपको हद तक लोग डर गए होंगे और यहाँ पे आपको ये सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस गए। वो सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल है, और आज हम लोग आपको इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग तीनों स्टॉक को भी कवर करने वाले हैं। तो समझो पहले, देखो सबसे पहले कोई भी जो कंपनी का मेन क्या होता है, मेन आपका होता है बिजनेस, और उसके बारे में समझना है। आप जानते हो कि देखो अपना यहाँ पे आपको रेलवे सेक्टर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे सही बता रहा हूँ। यदि आप बाहर के देश से यदि आप कुछ भी चेक करते हो ना, तो भाई हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है। जहाँ पर जापान में आपको बुलेट ट्रेन चल रही है ऑलमोस्ट आपको 20-25 साल पहले से, लेकिन अपने भारत में बस एक ही अपना बुलेट ट्रेन है, जो यहाँ पे वंदे भारत, जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपको इंडियन बुलेट ट्रेन। तो आने वाले समय में यहाँ पे आपको बुलेट ट्रेन भी आते हुए दिखाई देगा। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अभी अपना ट्रैक लाइन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पीड को संभाल नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद वो बुलेट ट्रेन अपने ट्रैक लाइन से जो है बाहर उतर जाए, तो आपको ये सब घटना हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस से आप जानते हो कि भाई सरकार का हमेशा एक बड़ा बयान आ रहा है, और सरकार का बजट जो है ना वो भी यहाँ पे रेलवे में खास फोकस है। अब जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में जो 32,500 करोड़ का एक ऐसा बजट, जिसमें 7 जो स्टेट यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे कि बिहार, गुजरात, आपका उत्तर प्रदेश, और इसमें यहाँ पे स्टेशन ओपन होते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ जो यहाँ पे ट्रैक लाइन जो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है वो भी यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे, प्लस आपको जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, प्लस आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी। और इसलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे रेलटेल, आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन सारे में ही एक अच्छा फोकस आप लोगों को दिखाई दिया है। तो इसलिए देखो भाई, मेरे हिसाब से यदि आपको कोई भी कंपनी में इंटर करना है ना, तो पहले उसका बिजनेस समझो, और जब उसका बिजनेस में आप एक चीज़ और देखो कि क्या उसका बिजनेस में कुछ फ्यूचर है। और यदि आपको कुछ भी फ्यूचर यहाँ पे लग रहा है ना, तो बस आप डायरेक्ट ही यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म क्लिक जो कंसीडर करो। शॉर्ट टर्म में देखो कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन करता है। एक बार सोचो, ठीक है, मान लो आपके पास स्टॉक था यहाँ पे रेलटेल, ठीक है, और शायद आप लोग यहाँ पे मालूम होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन ये जो रेलटेल है ना, ये आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट 180 तक ये आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया था। फिर 180 से आ गया ऑलमोस्ट आपको 97-98। एक बार सोचो यहाँ पे खुद से, 180 से 97 मतलब 50% तक ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा था। तो लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे डर गए होंगे। मान लो यहाँ पे बहुत से लोग तो यहाँ पे बाई किए होंगे ना, आज उनका पेशेंस का क्या यहाँ पे आपको मिला या नहीं मिला, भाई फल मिला। ऑलमोस्ट आपको 40% तक स्टॉक यहाँ पे भागते हुए दिखाई दिया। तो भाई सारा गेम पेशेंस का और कंपनी का बिजनेस का। यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है और यदि स्टॉक लगातार गिर रहा है ना, तो ये एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो बेसिक चीज़ है वो मैंने शेयर कर दिया है कि आप अपना डर को ख़त्म करो और कंपनी के बारे में समझना सीखो। उससे खुद ही आप लोगों को पेशेंस आ जाएगा, ठीक है, और आप लोग स्टॉक मार्केट में आराम से होल्ड करके चल सकते हो। डर सबसे बड़ा आप लोग का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, और जैसे ही आप इसे बाहर निकालते हो ऑटोमेटिक आपका पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डर तो यहाँ पे आपको होना ही नहीं चाहिए। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपको आईआरएफसी के बारे में, तो आज ये आपको 4.5% तक आपको टूटते हुए दिखाई दिया। लेकिन जो यहाँ पे फैक्ट वाली बात क्या है ना, स्टार्टिंग से जो गिरावट हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक में यहाँ पे सस्टेन ही दिखाई दिया। तो क्या कुछ यहाँ पे बेसिक आपको जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, देखो स्टॉक को गिरना होता ना अच्छा से, तो ये गिरता, साइड में चलता, फिर गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का एक पुश है, ठीक है। इस बात को समझो, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे होल्ड करके चलूँगा, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि देखो अभी बाइंग मत करो। क्यों मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, और मैंने कल भी बोला था, और आज ये आपको टूटते हुए दिखाई दिया। तो ये तो कोई जानता नहीं है कि हाँ भाई स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। लेकिन जो सबसे कंपनी का खास है ना, वो यहाँ पे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनका बैड लोन यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है। ये
एक ऐसी कंपनी है आपको जिसका बैड लोन यहाँ पे जीरो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का है। और जानते हो कि फाइनेंस के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे IRFC को ही कंसिडर हम लोग करते हैं, क्योंकि ये आपको रेलवे का जो भी काम होता है वो फाइनेंस यहाँ पे IRFC करता है। और साथ जो मार्केट कैप है वो जानते हो कि भाई 80,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे 90,000 करोड़ प्लस मार्केट कैप भी इस कंपनी का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बात को समझो। बेसिक रूल है कंपनी का, बिजनेस कंपनी का फंडामेंटल जो साफ तौर से यहाँ पे आपको यही बोलेगा कि आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है RVNL। और देखो आज यहाँ पे आपको 4% फिर से गिरावट आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कल भी एक तरह का फ्लैट ही इसमें भी दिखाई दिया है। तो सेम बस यहाँ पे वही चीज़ है कि बस आपको समझना है कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इनका जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे आपका इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे इसको आपको रेलवे से ही मिलता है, नहीं, जो भी सरकार का जहाँ जहाँ कुछ प्लांट आपको बन रहा है वो सारा जिम्मा यहाँ पे आपको RVNL समझता है। और इसलिए आप समझो कि भाई 500 प्लस जो है रिटर्न कंपनी ने शेयर कर दिया आपके साथ। यदि आप एक बार यहाँ पे गौर करोगे ना तो देख सकते हो 5 साल के अंदर 525 ऑलमोस्ट 660% का यहाँ पे रिटर्न है। और ये अब एक बड़ा सवाल आपका आता है कि सर क्या यहाँ से ट्रैप कर सकता है? तो देखो समझो स्टॉक यहाँ पे साइडवेज चला, गेन हुआ, फिर यहाँ पे चला साइडवेज, फिर यहाँ पे गेन हुआ। तो देखो स्टॉक साइडवेज भी चलेगा तो फिर से गेन होने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टॉक यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो भाई मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन भी दिखाई दे जाए। तो देखो यदि आपने एक सही टाइम से यदि आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है ना तो जरूर से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कम से कम नहीं भी तो भाई 50% जरूर से कर लो। ऐसा नहीं करना कि नहीं हम लोग यहाँ पे लालच करेंगे और हम लोग को यहाँ पे चाहिए पैसा भाई 700% या फिर 1000, तो भाई ऐसा है तो फिर आप 5 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करो, आपको अवश्य इससे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब चाह रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर कुछ और ज़्यादा मिल जाए तो फिर ऐसा जो कभी भी नहीं होता। स्टॉक कभी भी एक तरफा ऊपर नहीं जाता है, वो बीच में प्रॉफिट बुकिंग एक लेगा और फिर से ये सस्टेन करेगा, फिर से आपका यहाँ पे बाउंस करते हुए दिखाई देगा। तो इस चीज़ को समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको रेलटेल, तो इसका भी आप जानते हो कि भाई काम है यहाँ पे कनेक्टिविटी का, और इसलिए कनेक्टिविटी भी हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा सेम आपका वैसे वैसे यहाँ भी फोकस आप लोग को रखना ही रखना है। इस चीज़ को सही से आप समझ लो, जैसे जो भी डाउट आपका है वो यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, जानते हो कि सरकार का भी आपको क्या बयान आया था, ऑलमोस्ट जो इनके यहाँ पे CMD का बयान आपको आया था जिनका नाम है संजय कुमार, उनका वो ये बोलना था कि इन्हें आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 से लेकर 5000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और देख लो एक बार इसका जो रिटर्न है यहाँ पे तो 118% कंपनी ने दे दिया है रिटर्न। ठीक है, लेकिन क्या अभी भी ये ग्रोथ कर सकता है? देखो जहाँ तक यदि आप ऐसे चेकआउट करते हो तो यहाँ पे जैसे IRFC ने दिया है प्लस जैसे यहाँ पे आपको RVNL ने दिया है, उससे कई हद तक आपको रेलटेल कुछ भी नहीं दिया है। रेलटेल को अभी और देना बाकी है। तो मेरे हिसाब से यदि ये करेक्ट होता है और यदि इसका लेवल जो मैंने शेयर किया था कि भाई 220 या फिर 215 के रेंज में आता है तो आप जरूर से यहाँ पे फोकस कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म रेंज के लिए भी। लेकिन हाँ, खुद से पहले कंपनी के बारे में समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो थोड़ा आपको भी समय देना पड़ेगा भाई। उसके बाद तो फिर मैं यहाँ पे हूँ यदि कोई भी सवाल हो तो फिर। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।